दोस्तों जय मसीह की। आज एक नया विषय पे जिसको कहते हैं वचन से सुधार। जी हाँ दोस्तों, वचन से सुधार। आज गड़बड़ी संसार में बहुत है, मसीह समाज में बहुत है, तो इसलिए ये प्रोग्राम को जिसको कहते हैं वचन से सुधार। जी हाँ दोस्तों, पूरे दुनिया को, पूरे मसीह समाज को, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, आज सब लोगों को वचन से सुधार की ज़रूरत है। तो इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसमें एक एक वचन को लिया जाएगा या फिर दो वचन को लिया जाएगा और वचन को डिटेल में बात किया जाएगा। आज का वचन है रोमियो 3:4, जिसमें लिखा है, कदापि नहीं वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे जैसा लिखा है। दोस्तों, आज संसार में, मसीह समाज में बहुत सारे लोग ऐसे खड़ा हो गए हैं जो अपने आप को परमेश्वर की तरह घोषित कर रहे हैं। उनका व्यवहार, उनका चाल चलन, उनका आने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, लगता है कि वही सृष्टिकर्ता हैं, इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। और अविश्वासी का तो आज कितने बाबा उठ खड़े हुए हैं जो अपने आप को ऐसा दिखा रहे हैं कि मानो वही सृष्टि करता है, वही सबका करता धरता है, हर एक मनुष्य का बाप वही है, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा अपने आप में घमंड, अपने आप में क्रोध, सब कुछ लेके बैठे हैं, जैसे शैतान लेके बैठा था। दोस्तों, और शैतान का क्या हुआ ये आप लोग सब जान रहे हैं। अगर आप जो नहीं जान रहे हैं वो बाइबल पढ़ेंगे तो जान जाएंगे, तो आप ज़रूर बाइबल पढ़ें। शैतान के सच्चाई को जाने कि वो घमंड किया तो कहाँ गया, क्या हुआ उसका, और उसके चलते आज संसार में कितना तबाही है। तो बातों को समझें स्पष्ट रूप से। आज कितने बाबा खड़े हो गए हैं, बागेश्वर बाबा, उससे पहले राम रहीम बाबा। तो ऐसे बाबा, ऐसे जो खड़ा हो रहे हैं, ये किसकी ताकत से खड़ा हो रहे हैं? परमेश्वर की ताकत से तो खड़ा हो नहीं रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर को ये महिमा कहाँ दे रहे हैं? ये तो अपने आप को महिमा दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम चमत्कारी बाबा हैं, हम फला। तुम्हारा इतना चमत्कार से दुनिया क्यों नहीं बदल रहा? आज इतना लड़ाई क्यों है, झगड़ा क्यों है? बताओ। लड़ाई है, झगड़ा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लालच है, घमंड है, घर में बाहर में सब जगह तबाही मचा हुआ है। क्यों? बताओ। किसी के पास कोई जवाब नहीं है सवालों का, बातों का। कुछ पूछो तो उसका हाँ नमक मिर्च लगा के उटपटांग कुछ भी बोल के निकल जाते हैं और बाद में फिर फंस जाते हैं। अगर बागेश्वर बाबा हो गए या इस तरह के जितने भी बाबा हो गए, एक एक का एक एक पॉइंट निकाल कर रखे तो इन लोगों का धज्जियाँ उड़ जाएगा। शर्म से मुंह छुपाने का जगह तक नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, उल्टा सीधा मिर्च मसाला झूठों का डाल के और इतना बातों को घुमा घुमा के, और लोग सबसे ज़्यादा तो उन लोगों पे मुझे तरस आता है कि कैसे इनके जाल में फंस जा रहे हैं। इतना स्पष्ट पता चलता है कि ये कितने ढोंगी हैं। एक वचन को और देखते हैं, पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, इस वचन को बहुत गंभीर से समझने का कोशिश कीजिए। लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। जो एक विश्वासी होता है वो जानता है कि हम परमेश्वर की ओर से हैं, हम परमेश्वर की बातें कर रहे हैं, हम परमेश्वर की ओर से सब बातों को समझा रहे हैं समझ के, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। दोस्तों, वचन स्पष्ट करता है कि सारा संसार, आज जितने बाबा दिख रहे हैं, जितने बाबा के भक्त दिख रहे हैं, वो अंध भक्त जितने दिख रहे हैं, वो ऐसे वाले वैसे वाले, पैसे वाले, इधर वाले उधर वाले, ऊपर वाले नीचे वाले, सब वाले किसके वश में पड़ा है? उस दुष्ट के वश में पड़ा है। और इससे आज़ादी कौन दे सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर। कैसे? उसने मुझे दिया। मैं भी इन बाबाओं के पीछे भाग रहा था, मैं भी इन
दुष्ट दुष्ट के वश में जो पड़े हैं उसके पीछे मैं भी भाग रहा था। मुझे उसने छुटकारा दिया, मुझे उसने उस सत्य को बताया जिससे मैं स्वतंत्र हो गया। इसलिए एक वचन को और रखता, और वो वचन है ये, यूहन्ना 8:32 में लिखा है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। दोस्तों, आज ये सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है। हर एक उस व्यक्ति को जो मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पे पैदा लिया है, उसको सत्य जानना बहुत जरूरी है। चाहे वो बहुत बड़ा बाबा हो, उसको सत्य जानना बहुत जरूरी है। चाहे वो बहुत बड़ा अमीर हो, उसको सत्य बहुत जानना जरूरी है। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे जो भी हो, इस दुनिया का कोई भी बहुत बड़का ज्ञानी ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई बहुत बड़का तुर्रम खान ही क्यों ना हो, चाहे वो बहुत बड़का कोई चमत्कारी बाबा ही क्यों ना हो, लेकिन आज उसको सत्य को जानना जरूरी है। क्योंकि बिना यीशु मसीह के सत्य को जाने कोई भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। लोग चमत्कार करके फेमस हो रहे हैं, वो दुष्टात्मा की ताकत से, लेकिन स्वतंत्रता, असली सच्चाई उसको यीशु मसीह ही बता सकता है, जो कि बाइबल में है। वो सच्चाई को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसको जान के बच सकें ऐसे बाबाओं से। खुद पहले शुरू तो बाबा को जानना ज़रूरी है, लेकिन बाबा को तो घमंड है, वो नहीं जानेंगे, वो सत्य को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो घमंड के घोड़े पे सवार हैं और अपने नाम, इज्जत, शोहरत के कारण नहीं जानेंगे। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार जानें, समझें, क्योंकि वो आपको उद्धार, सिर्फ और सिर्फ उद्धार यीशु मसीह ही दे सकता है। और जितने उनके भक्त हैं, जितने मनुष्य हैं, उन सब से मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ कि आप एक बार यीशु मसीह की सच्चाई को जानें, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। क्योंकि वचन यही कहता है, तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा, स्वतंत्र कर देगा। आज आज़ादी भले ही दुनिया में मिल गया है, लेकिन सच्चा आज़ादी, सच्चा जो स्वतंत्रता है, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। नहीं तो फिर वही बाबा के पीछे भागते रहेंगे ज़िंदगी भर, और एक बार वहाँ जाएंगे, जब यहाँ से नाता टूटेगा तो वहाँ फिर आपको पता चल जाएगा बढ़िया से कि आप कौन बाबा के पीछे भाग रहे थे, कौन सत्य था। क्योंकि जाना आपको उसी के पास है। क्योंकि हर एक घुटना, चाहे ये बाबा हो, चाहे आबा हो, चाहे टाबा हो, सब वहीं जाएंगे और उसी के पास एक दिन घुटना टेकेंगे। और वहाँ पछताने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ चांस नहीं रहेगा। चांस यहाँ है, मौका यहाँ है सुधरने का, मौका यहाँ है अपने पापों का पश्चाताप करने का। क्योंकि यीशु मसीह ने ही आपके बचाने के लिए अपना जान तक दे दिया। यूहन्ना 3:16 में यही कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ दोस्तों, आपको यीशु मसीह पे विश्वास करना होगा। जी हाँ बाबा, आपको यीशु मसीह पे विश्वास करना होगा। जी हाँ उनके अंधभक्त, आपको यीशु मसीह पे विश्वास करना ही होगा, तभी आप बच सकते हैं। नहीं तो आप नाश हो जाएंगे। सीधी सी बात है, सीधी बात, नो बकवास। आज मसीह समाज में भी कई बाबा लोग उठ खड़े हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी महिमा की बातें करते हैं और परमेश्वर की महिमा को नहीं बात करते हैं। तो उन लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग भी सुधरिए। वचन को रखा हूँ इन बातों को समझने के लिए, इसलिए विषय का नाम क्या रखा हूँ, प्रोग्राम का नाम क्या रखा हूँ, वचन से सुधार। जी हाँ दोस्तों, वचन से सुधार की सचमुच आज ज़रूरत है। और फिर से इस वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ, कदापि नहीं वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है। हर एक मनुष्य जो इस पृथ्वी पे पैदा लिया है वो झूठा है, झूठा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर सच्चा है। इसलिए परमेश्वर को जाने, सत्य को जाने, और सत्य आपको आज़ाद कर देगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।